झांसी की रानी की कहानी, आइए वो भी सुनते हैं। तो झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव जी, इनका जो प्राकृतिक बेटा हुआ दामोदर राव, वो जन्म के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इनका खुद का बेटा जन्म के कुछ समय बाद मर गया। तो इन्होंने क्या किया कि अपने भाई के बेटे को गोद ले लिया। भाई के बेटे का नाम था आनंद राव, इन्होंने उसका नाम भी अपने बेटे के नाम पे ही रख दिया, दामोदर राव। इसके बाद क्या हुआ, झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव जी, इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई तो अंग्रेजों ने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति लगेगी यहाँ पे। तो अंग्रेजी आला अफसर ह्यूज रोज ने कहा कि अब झांसी हमारा हुआ। अब झांसी में राजा भी नहीं है, गोद लिया बेटा इतना छोटा है, कौन लड़े अंग्रेजों से। तब लड़ी रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका जी। जब अंग्रेजों ने उनके किले को घेर लिया तो रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेके निकल पड़ी। अच्छा, ऐसा नहीं था कि इनको युद्ध नीति आती नहीं थी, बचपन से इनको बहुत बढ़िया से ट्रेन किया गया था। तलवारबाजी, युद्ध नीति में ये बहुत निपुण थी। ये अंग्रेजों से लड़ने निकल पड़ी और अंग्रेजों को खदेड़ के किले से दूर कर दिया। पर अंग्रेज बड़े मजबूत थे, फिर चले आए इनके किले के ऊपर, फिर से चढ़ाई कर दी इन्होंने, फिर से उनको खदेड़ दिया। अच्छा, एक चीज देखो कि भारतीय सेना में नारियों को आने में बहुत समय लगा, पर सन 1857-1858 में नारी सशक्तिकरण का सबसे बेहतरीन उदाहरण दिया रानी लक्ष्मीबाई ने। इनकी सेना में नारियों की पूरी टुकड़ी थी, एक रेजिमेंट थी, पूरी औरतों की रेजिमेंट थी जो लड़ाई करती थी। खैर, किसी तरह से ये अंग्रेजों को खदेड़ती थी, अंग्रेज वापस फिर आ जाते थे। नाना साहेब, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई बचपन के बहुत गहरे मित्र थे। इन्होंने साथ में युद्ध नीति, रणनीति सीखी थी, जीने मरने की कस्में खाई थी। जब रानी लक्ष्मीबाई परेशान थी अपने झांसी किले को बचाने के लिए, तो नाना साहेब ने तात्या तोपे को भेजा। तात्या तोपे 20,000 सैनिक लेके झांसी पहुंचे, कहे अब हम लोग अंग्रेजों से लड़ेंगे, उनको खदेड़ देंगे। खूब भयानक लड़ाई हुई अंग्रेजों से तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई की। पर क्योंकि इन अंग्रेजों के पास बहुत सारे आधुनिक हथियार थे, इनके पास बंदूक थी और भारतीयों के पास तलवार थी। इनके पास टेलीग्राफ था, एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर लेते थे, एक साथ जुड़ जाते थे। भारतीयों के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, तो इनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो गया। किसी तरह से अंग्रेजों को चकमा देके तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई भाग के कालपी आ गए और इन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम झांसी के किले को वापस लेंगे। अब झांसी का किला वापस कैसे लिया जाए, तो इन्होंने सोचा कि हम ग्वालियर के किले पे कब्जा करते हैं ताकि हम और मजबूत हो जाएं। तो तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने हमला कर दिया ग्वालियर के किले पे। ग्वालियर का जो भारतीय शासक था ये भाग के चला गया अंग्रेजों के पास कि हमें बचा लो, इनका साथ ही नहीं दिया। यही दिक्कत थी भारतीय राजाओं की, इनके अंदर बिल्कुल भी एकता नहीं थी। खैर, तो रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले पे कब्जा कर लिया। अंग्रेज यहां भी पहुंच गए, अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले को भी घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई इनसे कई दिनों तक लड़ती रही। अंत में ऐसा हुआ कि अंग्रेजों ने इनको चारों ओर से घेर लिया। इनके शरीर पे लगातार वो तलवारें चलाते रहे, गोलियां इनके ऊपर चलती रहीं, पर इन्होंने हार नहीं मानी। जब इनके शरीर पे बहुत सारे जख्म हो गए तो अपने अगल बगल सारे अंग्रेजी सैनिकों को मार के इन्होंने ये निश्चय किया कि मेरा मृत्यु शरीर इन अंग्रेजों को प्राप्त नहीं होगा। अपने अगल बगल हर एक अंग्रेजी सैनिक को मारा और लड़खड़ाते हुए चली गई पास में एक साधु की कुटिया में और उससे बोली कि महाराज, आप हमारे शरीर को जला दीजिए, हमारा शरीर अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। और इस तरह से ये वीर गति को प्राप्त हो गई। अंग्रेजी जनरल ह्यूज रोज ने कहा कि भारतीय क्रांति कार्यों में एक ही मर्द था और वो थी रानी लक्ष्मी। मोबाइल फोन में आप कमेंट कर रहे हो, इस चीज की आजादी दिलाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। फिर मिलेंगे। जय भारत, जय हिंद।